नहीं मिलेगा सब न सकेगा तेरा नाम के मन में तड़प का छोड़ के ना झलकन प्यारा तेरा हनुमान जी, सुग्रीव जी, क्या इस मूर्छा के लिए कोई उपाय नहीं है? प्रभु है। हाँ। लखन भैया को वो बूटी देंगे, वो पिलाई जाए तो ये उससे मुक्त हो सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए, मैं लाऊंगा सुसेन वैद्य को। विभीषण जी बताइए, सुसेन वैद्य कहाँ रहता है? महाराज लंका में चिकित्सालय में वहाँ पर सुसेन वैद्य है। तो मैं अभी जाता हूँ और सुसेन वैद्य को लेकर आता हूँ। रामचंद्र की राम पदार बिंद सिर नाय सुसेन कहा नाम औषधि पवन सुतले। और उधर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को भेजा। प्रभु लो, मैं जी को ले आया। क्या 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 हनुमान जी तुम्हें तो ले आए? शंकर की ये स्थान पहले तो कभी नहीं देखा। मैं अपने शयन कक्ष में सो रहा था और सोते सोते यहाँ कब और कैसे आ गया? जी, अरे विभीषण जी, आप तो उन राम और लखन की शरण में चले गए थे, यहाँ कैसे? कहाँ है वो दोनों भाई? मैं ही राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। श्री रामचंद्र चरण पर हूँ, मैं हूँ वैद्य सुसेन। ओ प्रथम मुझे बतलाइए, प्रभु कौन गया मुझे लेन? आपको लेने के लिए हनुमान जी गए थे। हनुमान जी? जी राज, कैसे मुझे याद किया? जी, लक्ष्मण को शक्ति बांध लगा है और प्रभु राम ने आज्ञा दी थी, इसलिए मैं आपको सोते सोते उठा लाया। और ये शक्ति बांध लक्ष्मण लगने से मूर्छित हो गए हैं और इनका कोई उपाय बताइए जिससे कि इनकी मूर्छा टूट जाए। मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं, आप मुझ पर कैसे विश्वास करते हैं? मैं आपके भाई का अनुचित भी कर सकता हूं। हाँ हाँ, मुझे याद है, आप अपने धर्म पर निश्चित है और मैं अपने धर्म पर न जाने क्या क्या त्याग कर चुका हूँ। पिताश्री के वचनों के द्वारा मैंने महलों का त्याग किया, पिता के
वचनों के द्वारा मैंने अपनी प्यारी सीता का त्याग किया और पिता के वचनों के द्वारा ही मेरा भैया लक्ष्मण मुझसे जुदा हो जाएगा। बहदराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाओ। आपको मैं आज तक आपका कार्य यही है कि आप एक मरीज को उसके दुख से दूर करें। हाँ, ये तो है वैद्य का धर्म। रोगी और वैद्य के साथ जो एक रिश्ता होता है, लेकिन और मैं वैद्य दशानन के घर का प्रभु किस तरह आपका काम करूं, और अनुचित होगा यदि लंकापति पैरी के शत्रु को आराम करूं, और जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे ये कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय धर्म किया जाए। राम की आज्ञा देते हो इस तरह धर्म किया जाए। भगवान कहते हैं वैद्यराज जी, आप अपना धर्म निभाएं। क्यों? और जिस धर्म हेतु निराज गया और सीता देवी का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु निज भ्रात छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी कर मरता हो तो मर जाए, और आवाज यही होगी अपनी ये धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही होगी अपनी ये धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। केवल समय प्रभु, केवल परीक्षा में ये शब्द मैंने कहे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लंका में रहकर भी सुसैन यह नहीं दशानंद के दल का सहकारी है, सहयोगी है। सब समय भीतर प्रभु, मैं लंका में रह करके उस दशानंद के दल में नहीं, मैं तो विभीषण के साथ हूँ। और प्रभु, मैं आपके भाई का अवश्य उपचार देखता हूँ। हाँ, देखिए, जरा जल्दी देखिए। बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद्य कुल राज। पहले भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। राम
बराबर ही सही है। हनुमान हनुमान जी कई सारे रोल निभाते हैं। प्रभु जी, श्वास नल का भी अवरुद्ध होती जाती है, गहरा आघात है। इस समय बहुत कम है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। यदि कोई औषधि हो तो मेरे भैया का उपचार जल्दी करो। हाँ, औषधि तो है, परंतु परंतु क्या? जो उत्तर दिश में द्रोणागिरि पर्वत है, उस पर ये रोग की औषधि उत्पन्न होती है। यहां से और द्रोणागिरि पर्वत की दूरी बहुत है। आपके अगर कोई योद्धा ऐसा हो जो रात ही रात में उस औषधि को यहां तक लाए तो लक्ष्मण अवश्य जीवित हो सकते हैं। बहन जी, उस जड़ी बूटी को मैं लेकर आऊंगा। उसका जो औषधि, उस औषधि का नाम संजीवनी है। रात के समय प्रकाशमान रहती है। हाँ हनुमान, जिसके साथ ऐसे योद्धा हों वो अवश्य ऐसे कार्य कर सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल लाऊंगा और वो जड़ी बूटी बिल्कुल श्री रामचंद्र जी के मैं जड़ी बूटी लेकर सुबह होने से पहले पहुंच जाऊंगा। हाँ, और हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में मस्त रख के संजीवनी बूटी लेके जाएंगे। रामचंद्र से रड और तुम ठीक हो जाओगी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी। हनुमान जी बूटी को लेकर आते हैं। रास्ते में भरत जी जो कि अयोध्या का रक्षण करते हैं, उन्होंने देखा तो धनुष बाण तान दिया। हनुमान जी के चोट आई और घुटने देख दिए। लक्ष्मण जी की जल्दी कीजिए, मैं जड़ी बूटी ले आया। प्रभु प्रलाप सुन आइए हनुमान जी, बाहर आइए। कर आए गए हनुमान जीव करुणा वीर रस। और इधर सारे वानर विलाप कर रहे, उधर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। कमेटी के युवा कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन कि माननीय सांसद जी पार्किंग स्थल पर पहुंच चुके हैं। पार्किंग गेट पर रिसीव करना जितने भी युवा कार्यकर्ता है कमेटी के, सुभाष जी, अनिल भाटी जी, अमरेंद्र यादव जी, राजेश ठेकेदार जी, सभी युवा कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन कि पार्किंग गेट पर इनको रिसीव करना है। तो जल्दी कीजिए और मेरे भैया का उपचार कीजिए, मेरे भैया का उपचार कीजिए। तुरंत वेद तव कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाय। लक्ष्मण तो ठीक हो, तो ठीक हो लक्ष्मण, तो ठीक। भैया मैं उसका जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने तो ब्रह्म शक्ति चलाई है, मैंने उसका
नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम क्रोध मत करो, क्रोध नहीं करो। मैंने तुमको खोते खोते पाया है मेरे भाई, तुम क्रोध मत करो। जरा शांत हो जाओ, तुम जरा शांत हो जाओ। पिता महाराज, जब मेरा महाराज की जय हो। मंत्री, क्या समाचार लाए हो? महाराज लक्ष्मण जी के प्राण बच गए हैं और वे जीवित हो गए हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैंने उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं जा सकता, लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकता, लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, वो जीवित तो हो गया है, परंतु इस बार अवश्य मारा जाएगा। मैं लक्ष्मण को मारने के लिए पूरी युक्ति लगा दूंगा, लेकिन लक्ष्मण के प्राण हर कर ही रहूंगा। पिताश्री, पिता के सम्मान में इंद्रजीत है मैदान में, प्राण तक ले लूंगा उससे, बेशक बसे भगवान में। आप ऐसे निराश ना हुए पिताश्री, आपको तो पता है आपका पुत्र इंद्रजीत कितना बड़ा योद्धा है, जिससे देवभूमि के सारे देवता भय खाते हो, वो साधारण योद्धा नहीं हो सकता। पिता महाराज, मेरे पिता को आशा है मुझसे, मेरे पिता को आशा है मुझसे, मैं उनकी आशा बन जाऊंगा। ये कार्य तभी पूरा होगा मेरा जब उनका शीश काटकर लाऊंगा। पिताश्री, आप संदेह में लगते हैं, लेकिन आप पहला खाइए। और पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस बार लक्ष्मण को समाप्त ही करके लौटूं।